हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पर्सनली 5.5 6 क्लास का जेसीईआरटी बुक 5.5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 देखिए, ये हम लोग सॉल्व कर लिए थे और इसके बाद देखिए हम लोग 3 4 भी बना लिए थे। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग 5 6 7 को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित भिन्नों को दिखाइए एवं उचित चिन्हों का प्रयोग करके यहाँ पर हम लोग को भरना है, ठीक है। ये तीन को चिन्ह है, 1 2 3 इस बॉक्स में भरना है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर 5 नंबर में बोल रहा है संख्या रेखा खींचना है, ठीक है। तो 1 नंबर देखिए 2/7 और यहाँ पर फ्रैक्शन में हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे, एक रफ में बताते हैं कि 2/7 यानी कि संख्या रेखा हम लोग कैसे खींच सकते हैं, किस तरह से खींच सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया जाता है 2/7, ठीक है, और बॉक्स में दिया गया है फ्रैक्शन में इस तरह से। अब इसमें से आपको बोला जाए कि 2/7 को आपको संख्या रेखा में दिखाना है, तो आप कैसे दिखाइएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले संख्या रेखा में थोड़ा सा समझ जाइए। देखिए यहाँ से जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। इसके बाद होता है हम लोग का 1 होता है, क्या होता है 1 होता है ना, जैसे स्केल सम में दिखाई देते हैं स्केल आपको। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर स्केल मेरा नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए नीचे में हम लोग 7 लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर वाला पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, ठीक है। मेरे साथ बोलिए, ऊपर वाला पार्टी को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाला पार्टी को हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग संख्या रेखा बना रहे हैं, तो नीचे वाला को हम लोग सबसे पहले 7 को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये जो बड़ा लकीर होगा ये हम लोग का 7 होगा, ठीक है। और फिर हम लोग खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा हम लोग का 7। तो देखिए यहाँ पर 7 है, तो हम लोग बीच में यहाँ पर जो लकीर खींच रहे हैं वो 7 तक खींच रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो यहाँ तक जो है हम लोग का स्केल में होता है 1 यूनिट, ठीक है, 10 तक रहता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट, ठीक है। अब इस तरह से खींचेंगे, समझ में आए। जैसे यहाँ पर हम लोग नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग को 2/7 खोजना है, तो कैसे खोजेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1/7 लिखेंगे और यहाँ पर 2/7 लिखेंगे, फिर यहाँ 3/7 लिखेंगे, यहाँ 4/7 लिखेंगे, यहाँ 5/7 लिखेंगे, यहाँ 6/7 और यहाँ पर 7/7, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7/7 की जगह में हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग 7 को देखिए, 7 और 7 को अगर हम लोग काटते हैं तो हम लोग का 1 आएगा, आएगा कि नहीं। 7 की जगह में 1 भी आप लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ तक में 1 जो आया हम लोग का ये फर्स्ट यूनिट हुआ। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग का 8/7 हो जाएगा, यह 9/7 हो जाएगा, यहाँ 10/7 और इसके बाद यहाँ पर देखिए 11/7, यहाँ 12/7, यहाँ पर 13/7 और यहाँ पर देखिए 14/7, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 2, ठीक है। ऊपर में 14 है, नीचे में 7, यानी कि यहाँ पर इस जगह में हम लोग को क्या भराएगा 2 भराएगा, यहाँ 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलिएगा कि यहाँ पर 7 था, तो यहाँ पर हम लोग 7 गो लकीर खींचे। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का 5 गो होता, ठीक है, 7 की जगह 5 होता, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग एक लकीर खींचते हैं और यहाँ पर 0 देते हैं, फिर यहाँ पर लकीर खींचते 1 2 3 4 और ये जो 5वां लकीर होता है ये बड़ा होता, ठीक है। फिर से यहाँ पर लकीर खींचते हैं 1 2 3 4 और ये जो 5वां वाला लकीर होता है ये बड़ा होता। अगर यहाँ पर 6 रहता तो भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 5 तक खींचते हैं और एक वो बड़ा लकीर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को संख्या रेखा में लकीर खींचना है और क्या करना है बताइए, दर्शाना है 2/7, ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना है दर्शाना है। चलिए फटाफट हम लोग कॉपी में इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो पहला नंबर क्वेश्चन है 2/7 और यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, फिर यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है, एकदम इजी प्रोसेस में समझाएंगे। और यहाँ पर लिखिए 2/7, फिर यहाँ पर बॉक्स दीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या कीजिए, इससे आपको गुना करना है, फिर जोड़ देना है। तो 5 या 15 और 15 और 3 हो जाएगा 18, ठीक है। 18 और 5
यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्टी है, ठीक है, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाला पार्टी को हर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 5 है, अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लसन निकालेंगे। अगर इसका लसन निकालेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग का पढ़ा आता है। तो हम लोग इसको और इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो अगर इसका हम लोग लसन निकालें, ठीक है, यानी कि इसका अगर हम लोग लसन निकालें तो 7 को अगर 5 से गुना कर देंगे तो इसका लसन निकल जाएगा, यानी कि 35, यानी कि 35 निकल गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बराबर 2 चिन्ह दे दीजिए और यहाँ पर लिखिए 2/7, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग का जो हर है, ठीक है, ये जो हर है ये हम लोग को सेम करना होगा। जैसे यहाँ पर 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर बराबर दे दीजिए और फिर यहाँ पर 2/7 लिखिए, ठीक है। अब फिर यहाँ पर गुना कर दीजिए और इक्वल टू दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नीचे में 35। अब 7 से क्या गुना करेंगे बच्चों, 7 से क्या गुना करेंगे जो यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो हम लोग देखें कि 7 को 5 से जब गुना किए तो हम लोग का 35 आ गया। तो हम लोग 5 से गुना करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 35 लाना है, इसीलिए हम लोग 5 से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2×5 = 10 और 7×5 = 35, ठीक है। ये हम लोग का पहला निकल गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा में हम लोग को क्या करना है, हम लोग लिखेंगे 18/5 बराबर 18/5 गुना, और यहाँ पर हम लोग बराबर देंगे और यहाँ पर हम लोग को 35 लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 5 से क्या गुना करेंगे जो यहाँ पर 35 आ जाएगा, 7। तो यहाँ भी 7 लिखेंगे और यहाँ भी 7 लिख देंगे, ठीक है। जब इसको इससे गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। जब 18 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 126, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है चूकी, क्या लिखना है, चूकी लिखना है। फिर लिखना है यहाँ पर 10/35 और फिर से यहाँ ये जो डिब्बा है इसको देना है और यहाँ पर 126/35। अब देखिए नीचे जो 35 एकदम बराबर है, इधर भी 35 इधर भी 35 है। अब बताइए कौन वाला पार्टी बड़ा है, ये वाला पार्टी बड़ा है कि ये वाला पार्टी बड़ा है। तो ये वाला पार्टी बड़ा है, तो इसके तरफ हम लोग क्या कर देंगे, मूव कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग ये, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर गुना किए 2/7 से 5 से गुना किए तो यहाँ पर हम लोग का 10/35 आया। तो इसकी जगह में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए लिखेंगे 2/7, क्योंकि हम लोग को इसको ना बताना था कि ये वाला पार्टी बड़ा है कि ये वाला पार्टी बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कर देंगे और इसके जगह में देखिए, इसके जगह में 18/5 यानी कि ये फ्रैक्शन में लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे भी लिखेंगे चलेगा 18/5, ठीक है। इसमें से ये वाला पार्टी बड़ा है, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब आंसर होने के बाद अब बोल रहा है कि आपको संख्या रेखा में भी दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप खींच लीजिए, एक लकीर खींचिए एक लंबा सा स्केल लेकर। अब इसके बाद देखिए ये जो पहला नंबर है 2/7, ठीक है। तो ये 7 को ध्यान दीजिए बच्चों, 7 को ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि ये जो 7 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 7 को लकीर खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा वाला 7, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया बात। अब यहाँ पर भी वैसे करना है 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा वाला हो गया 7 और 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 और ये हम लोग का हो गया 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यानी कि 7 है तो हम लोग 7 का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, यानी कि लकीर खींचेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर दीजिए, यहाँ पर होगा हम लोग का 1/7, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर 1/7 लिखे तो यहाँ पर लिखेंगे 2/7 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 3/7, यहाँ लिखिए 4/7, यहाँ 5/7 लिखिए, यहाँ 6/7 और यहाँ पर 7/7। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 भी। 7 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, आएगा ना। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। अगर 7 को अगर हम लोग काटते हैं तो 1 आएगा, तो इसकी जगह में हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का 1 यूनिट बन गया। अब यहाँ पर 7 के बाद होता है 8/7, 9/7, उसके बाद 10/7, 11/7, 12/7,
उसके बाद 13/7 और यहाँ पर हो जाएगा 14/7, यानी कि इसको भी काटेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 2 हो जाएगा, पहला यूनिट दूसरा यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 14 के बाद 15/7, ठीक है, और उसके बाद 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, ठीक है। हम लोग जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक ही बनाएंगे, ये हम बहुत लंबा तक बना दिया, आपको जितना ज़रूरत है उतना तक बनाइए। हम लोग को 2/7 दिखाना था तो हम लोग का 2/7 यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग गोल कर देंगे, ठीक है, इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। ये हम लोग का 2/7। अब सेकेंड में बोल रहा है 18/5, ठीक है, यानी कि 5 का हम लोग को डिफरेंस लेना है। तो देखिए यहाँ पर 5 का डिफरेंस 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इस तरह से लेना है। तो यहाँ पर लिखते जाते हैं 1/5, यहाँ 2/5, यहाँ 3/5, यहाँ 4/5, यहाँ पर 5/5 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 6/5, यहाँ 7/5, यहाँ 8/5, यहाँ 9/5 और यहाँ पर 10/5, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 11/5, 12/5। चलिए इसको हम फटाफट लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग लिख लिए 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो देखिए 18 हम लोग इस जगह में आ रहा है तो इसको हम लोग गोल कर देंगे, ठीक है, 18/5। तो यहाँ पर दिखा रहा है हम लोग को यही शो करना था 18/5, ठीक है। इसके जगह में आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, इस तरह से जैसे हम बनाए हैं आपको भी उसी तरह से बनाना है। तो देखिए बच्चों पहला नंबर का जो क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा लंबा बना क्योंकि हम लोग को देखिए यहाँ पर सॉल्व भी करना था और संख्या रेखा भी हम लोग को दिखाना था, ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा बना। अब इसके बाद देखिए दूसरा नंबर में यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो हम लोग का हर है, ठीक है, यानी कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो इसको हम लोग आसानी से ये कर सकते हैं। तो इक्वल टू दीजिए और यहाँ पर 7/5 लिखिए और यहाँ पर बॉक्स दीजिए और इसके बाद यहाँ पर 13/5, ठीक है। अब बताइए कौन वाला पार्टी बड़ा है, 7 बड़ा है कि 13 बड़ा है, 13 बड़ा है, तो इसकी तरफ हम लोग मूव कर देंगे और इसके बाद पहले 7/5 का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे, फिर 13/5 का संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 7/5 का बनाते हैं, तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी बनाना है अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर लिखिए 1/5, फिर लिखिए 2/5, 3/5, 4/5 और यहाँ पर 5/5, ठीक है, यहाँ 6/5 और यहाँ पर 7/5, ठीक है। तो हम लोग को 7/5 लाना था तो हम लोग को 7/5 आ चुका है। तो आप यहाँ तक भी बनाएंगे तब भी चलेगा या तो आगे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, आगे बनाएंगे जैसे 8/5, उसके बाद 9/5, 10/5, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट यूनिट और ये हम लोग का सेकेंड यूनिट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग यूनिट बना सकते हैं 3 तक, ठीक है, 1 2 3 तक आप यूनिट यहाँ पर बना सकते हैं। अब उसके बाद 13/5 हम लोग को दिखाना है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फटाफट। अब 13/5 को भी दिखाना है। अब देखिए बच्चों सेकेंड नंबर हम लोग दिखा लिए 7/5, अब हम लोग को दिखाना है 13/5। तो 13/5 कहाँ है जी, तो यहाँ पर 13/5 यहाँ पर है, ठीक है, जैसे लिखे हैं उसी तरह से यहाँ पर भी लिखना है। तो यहाँ पर 13/5 को हम लोग क्या करते हैं, गोल कर देते हैं और दिखा देते हैं संख्या रेखा में, ठीक है। आप बिंदु भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप गोल भी कर सकते हैं। गोल से क्या होता है कि आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है, मास्टर का जो निशान है डायरेक्ट आपका क्या संख्या रेखा में जाएगा कि हाँ 7/5 यहाँ पर है और 13/5 यहाँ पर है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर हो गया, अब तीसरे नंबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम लोग को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तोड़ लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और यहीं पर ही तोड़ लेते हैं। इसको इससे गुना करेंगे 5 और ये 4 से जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 बट्टा यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर बॉक्स दीजिए और फिर इसको 6 और 2 8 हो जाएगा, 8/3, ठीक है। अगर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 15, यानी कि जो इसका एलसीएम निकलेगा, लसा निकलेगा, कितना निकलेगा 15, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दीजिए इस तरह का चिन्ह और यहाँ पर लिखिए 9/5 इक्वल टू 9/5 दीजिए, फिर यहाँ पर गुना और यहाँ पर फिर ऐसे डैश दे दीजिए और यहाँ पर
5 से हम लोग क्या गुना करेंगे, जो यहाँ पर हम लोग का 15 आ जाएगा 3, तो यहाँ 3 गुना करेंगे तो यहाँ भी 3, 9 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27, 27/15, ठीक है। इसके बाद फिर से ये वाला चिन्ह दीजिए और यहाँ पर लिखिए 8/3 बराबर लिखिए 8/3 गुना, यहाँ पर डैश दे दीजिए और यहाँ पर क्या कीजिएगा आप यहाँ पर लिखिएगा 15, ठीक है। अब 3 से क्या गुना करेंगे, जो यहाँ पर 15 होगा तो हम लोग 5 गुना करेंगे 5, ठीक है। तो 8 5 हो जाएगा 40 और 5 दिया 15, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे यहाँ पर 27/15 और फिर यहाँ पर बॉक्स रख देंगे यहाँ पर 40/15, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर 40 और 15 है तो कौन वाला पार्टी वाला है, ये वाला, तो इधर चिन्ह कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये हो जाने के बाद यहाँ पर लिखिएगा इसलिए, क्या लिखिएगा इसलिए 27/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा 9/5 यानी कि यहाँ पर बॉक्स लिख दीजिएगा, ठीक है, बॉक्स बना दीजिएगा। और 40/15 को 8/3 लिख सकते हैं 8/3, ठीक है। और कौन वाला पार्टी बढ़ा है, देखिए यहाँ पर कौन वाला पार्टी बढ़ा हुआ, ये वाला पार्टी, इधर वाला पार्टी बढ़ा हुआ ना, तो इधर चिन्ह कर दीजिएगा आप। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग संख्या रेखा में 9/5 और 8/3 दिखाना है। हम लोग इसी को ही 9/5 बोलते हैं और ये जो फ्रैक्शन है इसको तोड़े तो ये 8/3 निकला। तो फटाफट यहाँ पर 5 का डिफरेंस हम लोग ले लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या दिखाना है, संख्या रेखा में 9/5 और 8/3। यहाँ पर हम लोग 9/5 को दिखाएंगे और यहाँ पर हम लोग 8/3 को, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा गाना बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ाई में ही फोकस रखिए। हम लोग तो गाना सुन सुन के ही मैथ बनाते हैं, समझ में आ रहा ना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर लिखिए 1/5, 2/5, 3/5 और यहाँ पर 4/5 और यहाँ पर 5/5। ये हम लोग का फर्स्ट यूनिट हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से पूरा हम लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग का यूनिट बन गया 1 2 3 4 तक यूनिट हम बना लिए। तो हम लोग को ज़रूरत कितना है 9/5। तो आप यहाँ तक भी बनाएंगे तब भी चलेगा, यहाँ तक बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गोल कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से 9/5 को। अब 8/3 यानी कि देखिए यहाँ पर 3 है तो 1 2 3 1 2 3 इस तरह से आप बनाइएगा। देखिए इस तरह जैसे हम बनाएं उस तरह से आप बनाइएगा, कन्फ्यूज़ नहीं हो गया। 5 है तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, अगर 3 है तो यहाँ पर 1 2 3 के बाद, ठीक है, बड़ा लकीर, उसके बाद 1 2, उसके बाद 3 के बाद बड़ा लकीर, 1 2, उसके बाद 3 के बाद बड़ा लकीर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए 1/3, 2/3 और यहाँ लिखेंगे 3/3, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 4/3, यहाँ पर 5/3 और यहाँ पर 6/3, ठीक है। इस तरह से सब लिख देंगे। चलिए फटाफट कॉपी में। अब देखिए बच्चों हम लोग को क्या दिखाना था, 8/3 दिखाना था। तो 8/3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गोल कर दीजिएगा। हम लोग का कितना यूनिट बना, ये पहला यूनिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ठीक है। यानी कि 6 को यूनिट बन गया। तो 8/3 को हम लोग को दिखाना था। आप यहाँ तक भी बनाएंगे तब भी आपका सही होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग 4 नंबर, देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। 8 या 24 और 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31 होगा ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखिए 31/8 लिखिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 5/11। अब हम लोग देखेंगे 8 और 11 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी कि जब लसा निकालेंगे तो इसका लसा कितना आएगा, 88 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से चिन्ह दीजिए और यहाँ पर 31/8 को लिखिए, फिर बराबर 31/8 को लिख दीजिए, फिर गुना और उसके बाद बराबर का चिन्ह दीजिए। और यहाँ पर हम लोग को क्या लाना है, 88 लाना है। तो 8 से हम लोग क्या गुना करेंगे, हम लोग देखें कि अगर 8 को 11 से गुना करते तो 88 आ जाता है। तो 8 को हम लोग 11 से ही गुना करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर गुना करते हैं तो 88 आ गया। अब 31 से 11 को गुना करके देखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 31 और 11 को गुना कीजिए। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 1 और 3, 1 4 1, ठीक है, सॉरी 3 4 1 आ गया। तो यहाँ पर लिखिए
341, ठीक है। और उसके बाद फिर से बराबर दीजिए और यहाँ पर लिखिए 5 और 11 बराबर 5 और 11, ठीक है। 11 में हम लोग क्या गुना करेंगे कि यहाँ पर नीचे में 88 आ जाए, तो 8 से हम लोग गुना करेंगे तो 5 8 यहाँ पर हो जाएगा 40 और यहाँ पर 88। देखिए हर जो हम लोग का है यहाँ भी 88 है और यहाँ भी 88 है। इसके बाद यहाँ पर लकीर दीजिए और लिखिए चूँकि यहाँ पर 341/88 और यहाँ पर बॉक्स, इसके बाद यहाँ पर 40/88, इसमें से कौन वाला पार्टी बड़ा है? ये वाला पार्टी बड़ा है, तो इसके तरफ हम लोग मूव कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 31/8 लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। जब इसको हम लोग 11 से गुना किए तो ये आया, और फिर से बॉक्स को यहाँ पर दीजिए और इसके जगह में हम लोग 5/11 लिख सकते हैं। 5/11 कौन बड़ा है? ये वाला पार्टी बड़ा है, ठीक है, इसलिए लिख दीजिएगा ये हम लोग का आंसर। इसके बाद हम लोग को 31/8 को संख्या रेखा में दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ जो 8 है ना, तो यहाँ पर 8 को लकीर खींचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये बड़ा वाला 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बड़ा वाला 8, ठीक है। उस तरह से आपको खींचना है और यहाँ पर नंबर लिखना है, जैसे 1/8, फिर यहाँ लिखना है 2/8, यहाँ लिखना है 3/8, इस तरह से आपको पूरा लिख देना है, ठीक है, जहाँ तक हम खींचे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर देखिए 31 बोला है, तो 32 तक यहाँ पर 4 यूनिट, ये पहला यूनिट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 एक बार, फिर यहाँ पर 2 बार और फिर यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 4 बार तक खींचना है, ठीक है। बीच में कितना को लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ देखिए 31/8 हम लोग का आंसर था, यहाँ पर 31/8, तो इसको आप सर्कल कर दीजिएगा, ठीक है। और ये हम लोग का बन गया। अब इसके बाद 5/11 को दिखाना है, तो यहाँ पर चलिए फटाफट यहाँ पर लिखिए 1/11, यहाँ पर लिखेंगे 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, तो इसको आपको सर्कल कर देना है, ठीक है, ये कर देना। और बाकी बात सब लिख दीजिए 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 और 11/11, ये हम लोग का फर्स्ट यूनिट में ही हम लोग को 5/11 मिल गया, तो हम लोग यहीं तक ही इसको रहने देते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं 6 नंबर की तरफ बच्चों। अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 नंबर थोड़ा सा लंबा था लेकिन कोई बात नहीं। अब 6 नंबर देखते हैं। वीणा 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी, ठीक है। वीणा के पास एक पुस्तक है यानी कि एक किताब है और उस किताब में 100 गो पेज है। कितना गो पेज है बच्चों? 100 गो, ठीक है। आपको बता देना चाहते हैं, जो वीणा एक बुक पढ़ती है, ठीक है, एक बुक में यानी कि एक बुक है, इसमें कितना गो पेज है? 100 गो पेज है, ठीक है। 100 को पेज में वो कितना को पढ़ पाती है? 25 पेज ही पढ़ पाती है, ठीक है। कौन? वीणा नाम की लड़की, ठीक है, वो 25 पेज ही पढ़ पाती है। पृष्ठ का मतलब पेज, ठीक है। और उसकी जो दोस्त है जिसका नाम क्या है? सरिता, उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी। 1/2 भाग हम लोग को तो नहीं पता, 1/2 भाग अब क्या होता है जी? 100 का 1/2 क्या होता है हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन ज़्यादा पढ़ा? क्या वीणा पढ़ी कि सरिता पढ़ा? तो हम लोग इसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसको हम लोग नहीं समझेंगे। तो चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों लिखिए सबसे पहले यहाँ पर 6 नंबर, ठीक है, और फिर यहाँ पर लिखिए हल। इसके बाद आपको लिखना है क्या लिखना है? सबसे पहले लिखिए कुल पुस्तक में पृष्ठों की संख्या। यहाँ पर लिखिए कुल पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, ठीक है। लिखिए पृष्ठों की संख्या, ठीक है। पृष्ठों की संख्या कितनी है? 100 है, ठीक है। और उसमें से जो है वीणा नाम की लड़की, ठीक है, वीणा नाम की लड़की कितना पढ़ती है? 25 पृष्ठ पढ़ती है। कितना पृष्ठ पढ़ती है? 25 पृष्ठ पढ़ती है, ठीक है। अब इसके बाद बोला जाता है और एक लड़की है, उसका नाम क्या है? सरिता, ठीक है। क्या नाम है? सरिता, ठीक है। वो ये जो 100 पेज में से
1/2 भाग पढ़ती है। कितना पढ़ती है? 1/2 भाग। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को बताना है कि सरिता कितनी पेज पढ़ी, 100 पेज में से कितना पेज पढ़ा। अब यहाँ पर लिखिए अब, क्या लिखिए यहाँ पर? अब लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए सरिता द्वारा पढ़ा गया पृष्ठ। इसके बाद इक्वल टू दीजिए और यहाँ पर लिखिए 1/2 गुना लिख दीजिए 100। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 10 आता है, यानी कि काट देंगे तो यहाँ पर 5 और ये 0, यानी कि जो सरिता है वो 50 पृष्ठ पढ़ती है। कितना पृष्ठ पढ़ती है? 50 पृष्ठ। देखिए तो कौन ज़्यादा पढ़ा? वीणा पढ़ी 25 पृष्ठ, यानी कि 25 गो पेज पढ़ती है। ठीक है, बुक में से 25 गो पेज पढ़ती है। और सरिता कितना पढ़ती है? 50। तो कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा? सरिता सबसे ज़्यादा पढ़ा। तो लिख दीजिए अतः सरिता द्वारा अधिक पृष्ठ पढ़ा गया। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, दिखा दे रहा। अतः सरिता द्वारा अधिक पृष्ठ पढ़ा गया, इसको लिख दीजिएगा। इसको लिख लीजिए किस तरह से बना, स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिख लीजिए इसको। ठीक है, किस तरह से बना, इस तरह से आपको भी क्या करना है? बनाना है। अब देखिए बच्चों 7 नंबर तो हो गया, सॉरी 6 नंबर तो हो गया। अब 7 नंबर, एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक कक्षा में यानी कि एक क्लास में 120 गो स्टूडेंट है, उसमें से 3/5 भाग छात्राएं हैं, यानी कि 3/5 भाग लड़की, यानी गर्ल्स सब का ग्रुप है। ठीक है, इतना यानी कि लड़की सब है। और छात्राओं की संख्या बताना है, उसमें से आपको लड़कों की संख्या बताना है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल में समझा देते हैं। चलिए, एक क्लास है। ठीक है, एक बड़ा सा क्लास है यहाँ पर। ठीक है, एक बड़ा सा क्लास है और इस क्लास में 120 स्टूडेंट है। कितना भी? 120 स्टूडेंट है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से जो स्टूडेंट है वो बॉयज़ कितने को हैं। ठीक है, लड़के कितने गए हैं, और गर्ल्स यानी कि लड़की कितना गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ बुक में बोला गया है जो लड़कियों की जो संख्या है वो कितना है? देखिए 3/5 भाग है। क्या है? 3/5 भाग है। तो आपको क्या करना है? लड़कों की संख्या बताना है। अब चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब लड़कों की संख्या भी तो निकालना है। अब देखते हैं किसका ज़्यादा होता है, क्या लड़कियों की संख्या ज़्यादा होता है कि लड़कों का संख्या ज़्यादा होता है, देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, और यहाँ पर लिखिएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो लिखिए यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताइए? 120 है। ठीक है, उसमें से छात्राओं की संख्या, छात्राओं ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या, छात्राओं की संख्या बताइए 3/5। अब बताइए, अब लड़की 3/5, अब ये क्या होता है? लड़कियों की संख्या 3/5 क्या होता है? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 120 है, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर आप ये इससे डायरेक्ट काटना नहीं आता है आपको, तो आपको क्या करना है कि 120 को 5 से भागा देना है, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 और यहाँ पर 20, यानी कि आप 5 को 120 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जब इसको डिवाइड किए तो कितना आया? 24 आया। ठीक है, और यहाँ पर 3 गुना 24। अब इसके बाद इससे गुना कर दीजिए। अब 3 चौके 12, 12 का 2, अब यहाँ पर 6 और 1 7, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है? 72। तो देखिए बच्चों, जो लड़कियों की संख्या वो कितना है? 72 गो लड़की है। ठीक है, 120 में से 72 क्या है? लड़की है। तो लड़कों की संख्या यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर लिखिए अतः छात्रों की संख्या। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 120 से 72 को
माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 120 से 72, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हम लोग को 11 से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग को 4, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 48 है। ठीक है, लड़कियों की संख्या 72 और लड़कों की संख्या 48। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में लिख लीजिए किस तरह से हम 7 नंबर बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।